निक निक करते रही है आने को, अब खुद ही चकोरिया को ढूंढ रही है। बाबू अंकल नीचे उतारो, हम वहाँ जाके देखिए। अरे नहीं नहीं, अब कहीं खो गई तो कहाँ ढूंढेंगे, तो कहाँ नहीं। अच्छा ठीक है, हम थोड़ा हाथ पकड़ लेते, आजा पकड़ हमारा हाथ। ऐसा लागत है जैसे बहुत ही बड़ा आदमी आने वाला है, भैया जी खुद ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ। लो आ गए मुख्य अतिथि कलेक्टर ईश्वर रावत। चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर स्वागत कीजिए। मनोहर जाइए। हे भगवान, कैसे दिन आ गए हैं। हमारे छोटे भैया किसका स्वागत कर रहे हैं। नमस्ते। दीदी इमली, हम तो का बोले ना कि चकोरिया का नाम नहीं लेना है। वो हमरी नहीं रही बेटिया, वो भाभेली की हो गई है। वो भैया जी और भाभी जी की हो गई है। अब आई बात समझ में। मैं हम दीदी के पास गई, हम दीदी के पास गई, हम दीदी के पास गई, हम दीदी के पास गई। कहा किस्मत पाई है अपनी चकोरिया ने। अरे छोटे माली खुद दरवाजा खोले रहे हो की खातिर। हाँ, ठंडी गाड़ी में आई है और हम यहाँ धूप में खड़े हैं। भाभी जी, अब तो आपको गाड़ी की शुद्धि करानी पड़ेगी। आइए। आइए आइए जज साहब, आइए कलेक्टर साहब, आइए आइए। कलेक्टर साहब, ये जो मंदिर है हमारे पूर्वजों ने बनाया है। चकोर, क्या बात है? तुम वहां क्या देख रही हो? आभा जी, हम लोग अंदर मंदिर में चलें? बच्चों को यही खेलने देते हैं, मेला वेला देखेंगे। वैसे भी पूजा में इनका कहाँ मन लगेगा। आप चलिए। हाँ मनोहर भैया, इस लड़की पर नजर रखिए, फिर दोबारा ऐसा कोई तमाशा न करे जैसा इसने एनआरआई लोगों के सामने किया था। फिक्र मत कीजिए,
अंदर जाइए आप पूजा के लिए, हम हैं। अरे लड़की, अरे लड़की, मंदिर में आई है तो कोनो तमाशा नहीं करना। सरोज काकी कैसी हो? तुम्हारी बकरियां कैसी है? अरे बिटिया, हम भी ठीक है और हमारी बकरियां भी ठीक हैं। अरे तू कैसन है चकोर? हम तो ठीक है, पर तुम्हारी छप्पर का क्या हुआ? दादा की नहीं या अब भी बरसात में भीग रहे हो? अरे नहीं बिटिया, अब नहीं भीग रहे, छप्पर डाल दिया है। हवेली में ऐश कर रही है कि नहीं? अरे ऐश ही तो करत रही होगी अपनी चकोर, देखा नहीं ठंडी गाड़ी से उतर कर आई है। अरे माई के बिना तो नींद आवत है बिटिया। कोई फिक्र की बात नहीं है मौसी, हम सोते समय दूध भी पीते हैं, मंजन भी करत है और माई के बिना हमका नींद भी आवत है। कस्तूरी, हमारी चकोर जानत है कि हम लोग यहाँ पर, और उनको ये भी मालूम है कि तेरे मन में कहा चल रहा है। देख, तेरे सभी सवालन का जवाब दे रही है। जी जमाई राजा, हमने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि रंजना और विवान लखनऊ पहुंच चुके हैं और हम विवान का एडमिशन यहाँ लखनऊ में करवा देंगे। जी, एक बार अगर मेरी बात रंजना से हो जाती तो। नहीं, वो आपसे बात नहीं करना चाहती। वो क्या है कि मुझे विवान से कुछ कहना है। अच्छा मौसी, हम चलते हैं। चला चला, मंदिर में पूजा शुरू हो गया। चला जा, चला। इमली, दीदी, तुम बहुत बुरी हो तुम हमका छोड़कर हवेली में चली गई और हमको बोली भी नहीं। दीदी को पता है, आग मचली में सब हमका चोर बनाते और किटकिट भी हमारे लिए खेलते। दीदी तू घर कब आएगी? अरे हम तुमको का बोले हैं, जब इतना भी दुख हो तकलीफ हो, आँख में पानी कब्बू ना आना चाहिए। और तू रो रही है, देख सब लोग तुमको कैसन दिख रहे हैं। तुम रोए ना तो क्या करे, कौन के साथ खेले हम? अरे तू खेले तो है, अकेली है तो क्या हुआ? नहीं, हम अकेले नहीं खेलेंगे, तू हवेली नहीं जाएगी, तू हमारे साथ घर चलेगी, नहीं तो हम अकेले पड़ जाते। अकेले कैसे? माँ, बापू, दादी नहीं है का? है पर अच्छा, हम तो लेकर चलाए हैं। ये देख, ये गुड़िया। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। दीदी, हम भी तार लेकर चलाए हैं। का? ये देख। इमली, हम तो क्या बताए थे हाँ कि किसी से कोई बात नहीं करनी है। ये लड़की हमारी चकोरिया नहीं, हमारी चकोरिया तो कब की उड़ान भर के दूर हो गई। ये हवेली की चकोरिया है, अमिका नहीं जानते। इनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। चल घर चल। दीदी, हमको दीदी के पास जाना, हम दीदी को घर लेके जाइए। दीदी, दीदी।
ये हमारी चकोरिया नहीं है, ये हवेली की चकोरिया है। हमारी चकोरिया तो कब की उड़ान भर चुकी। क्या हुआ? कौन थी वो और क्यों चिल्ला रही थी? पता नहीं कौन, मुंह का नहीं जाना। कितनी बार तो का समझा के लेकर गए थे। दीदी चाहिए दीदी चाहिए। तो कब बोले थे ना दीदी के पास नहीं जाना है, गले लगे दीदी के। हाँ, एक बार समझाओ तो समझ नहीं आती का बात। चल घर में जाके अब सूखी रोटी खा। चल दीदी का मिली भी नहीं, बात भी नहीं की। कहे नहीं की बात। दीदी का घर काहे नहीं लाई? इमली आ यहाँ बैठ। देख हम तो का एक बात समझाते। हाँ देख चकोरिया वहाँ हवेली में है ना, तो तू का बार बार मिली ना, तो का हवेली में मन नहीं लगे, वो हमरे पास चली आई। और हम नहीं चाहते हैं चकोरिया हवेली से यहाँ आ जाए। देख चकोरिया हवेली में बहुत खुश है, और तू का चाहती है कि तेरी बहन हमेशा खुश रहे ना, तेरी दीदी खुश रहे, हंसती रहे, है ना। तू का खुशी के लिए हम चकोरिया से ना ही मिली। आज तो देखी वो मोटर गाड़ी से कैसे उतरकर रानी की तरह लग रही थी। हाँ लग रही थी ना। हाँ तो उसका खुशी के लिए ना बिटिया हम चकोरिया से बहुत दूर चली जाए, ठीक है? आई बात समझ में? माई दीदी हवेली में बहुत खुश है ना, हम कभी खुश हुई दियो, हम कभी जाए दियो हवेली में। नहीं बिटिया, अब तो का कहीं नहीं जाने दी, कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं। चलो उठो दोनों, हम वहां मठ की पूजा में वापस जाइए, और हमने इमली वहां पर हलवा पूरी खाई है। अरे क्या बोला था तुम? जो बोले थे बिल्कुल ठीक बोले थे। आओ इमली उठो। अच्छा अरे पर हमारी बात तो सुनो। चलो मनोहर बाबू, छोटी बहू और छोटे बाबू दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुम्हारी वजह से पापा ने हमें इतना डांटा, मम्मी और पापा की लड़ाई हो गई। तुम झूठी हो, चालाक हो, धोखेबाज हो। हम कोई को धोखा नहीं दिए, हम धोखेबाज नहीं हैं। अभी ठीक के एक हाथ मारेंगे ना। मनोहर भैया क्या कर रहे हैं आप? मंदिर है। चलो आइए आप लोग आइए। जल्दी करो, स्कूल के लिए देरी हो रही है। ऐसे बांधते हैं टाई? जाओ जगह जूते पॉलिश करो, टाई बांधना भी नहीं आता। पॉलिश हो गई, मुझे पहनिए। जाओ यहाँ से, जाओ। कुछ गलती हो गई हमसे छोटे मालिक। ऐसे पॉलिश करते हैं जूते, और ये मोजे दोनों अलग रंग के। कुछ काम नहीं आता, धोखेबाजी कर रहे हो हमारे साथ। जाओ यहाँ से, गेट आउट। विवान क्यों चिल्ला रहे हैं आप? धोखा दिया इसने मुझे। ये देखिए अलग अलग रंग के मोजे, ना जूते पॉलिश करना आते, ना टाई बांधने आती है। धोखेबाजी कर रही है हमारे साथ। ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है ताकि हम स्कूल देर से पहुंचे। विवान सुनो, तुम जाओ,
देख देखो, जूते ठीक से पॉलिश ना करना, टाई की नॉट ठीक से न बांधना, या गलत मोजे जूतों में डाल देना, ये कोई धोखाधड़ी नहीं है। वो नौकर है, नौकर अनपढ़ गंवार होते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं। यहाँ से गिलास नहीं आ सकत, कम से कम पानी दे ही ले तो दरवाजा खोल दियो। जी नाना जी, नौकर गलतियां बहुत करते हैं, अनपढ़ गंवार के साथ साथ धोखेबाज भी होते हैं। सब नौकर धोखेबाज है। विवान, बंद कीजिए ये धोखेबाजी की बकवास। जूते मोजे पहनिए, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं आप। चलिए पापा, ये खुद तैयार होंगे और अपने आप आ जाएंगे। बेटा विवान, इसे हमेशा अपने पास ही रखना। जब भी आप इसे देखेंगे ना, तो आपको अपने पापा की याद आएगी। अरे चकोर, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? चलो हमारे साथ। हमने इस तरह मंदिर में बैठ के कभी खाना नहीं खाया। जानती हो शिव जी को भोलेनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भगवान होकर भी बच्चों की तरह बहुत भोले हैं। ये थोड़ी सी भी पूजा से खुश हो जाते हैं, फिर तुम जो मांगो ये दे देते हैं। अच्छा, जो मांगो दे देते हैं। अब तो हम भी इनकी पूजा कर रही है। और क्या मांगोगी? ये निशान हमारी कलाई से मिट जाए। मगर ये तो तुम्हारे दाग बाबा का निशान है ना? नहीं चाहिए हमका ये निशान।